बिल्कुल नहीं, हमें कमर कसनी पड़ेगी जिस तरह से हमारे देश के शहीदों ने करी थी, जिस तरह से महाराणा प्रताप की तलवार गर्जी थी, उस तलवार का प्रताप गर्जा था अपने देश की संस्कृति के लिए। इस राजस्थान की भूमि वो राजस्थान है जहां पर महारानी पद्मिनी के साए को भी दुश्मन, उनको तो छोड़ना छोड़िए, उनके साए को भी नहीं छोड़ा। हठी हमीर इसी भूमि के थे। वो महाराणा प्रताप जिनकी प्रताप के तलवार का वो प्रताप था, जब एक बार वो चलती थी तो घोड़े समेत दुश्मन का समुद्र में डूब जाता था। ये है महाराणा प्रताप और ये है राजस्थान की भूमि। हठी हमीर जगह जिसने झुकना कभी न जाना, और जगह पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वही प्रताप का सिंह जगह जगह बंदी का दीवाना। दक्षिण वाला जगह शिवाजी, खून शाह जी का ताजा, मरने की हटना करते विकट मराठों के राजा। 6 साल बुंदेला जागे पंजाबी प्रमाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक पर शहीद अशफाक उल्लाह खान। कनवाहे का जगह मोर्चा पानीपत मैदान जगे, और जगह भगत सिंह की हंसी राजपूत। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले झूम गया, स्वयं कमल की गांठ बांधकर साथों भावर झूम गया। उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, की संतान। क्या कहते हो? मार्गदर्शन करें, और ओमना टाइगर फोर्स के जो कार्यकर्ता कर्मठ सिपाही हैं उनको आप थोड़ा हौसला अफजाई और हिम्मत बताएं कि हम जैसे क्रांतिकारी परिवार भी आपके कार्य को देखकर लखनऊ से आ गए, तो आप आगे बढ़े। धन्यवाद। सर्वप्रथम संजो इस सभा में उपस्थित जो मंच पर विराजमान है, आप सभी को, और जो मेरे सामने इस देश का यूथ बैठा हुआ, इस देश का युवा बैठा हुआ है, और जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन सभी को मैं अमित आजाद एक बार नमन करता हूं। मेरा नमन आप सब स्वीकार करें। अब एक बार मेरे साथ उस नारे को बुलंद करेंगे जो नारा किसी नेता का नहीं है, ना अभिनेता का है, और ना नारा किसी दल का है, ना किसी परिवार का है। वो नारा है, मेरे साथ एक बार आप सब बोलें, बोलो भारत माता की। ये बात, वंदे वंदे। पीछे के जो यूथ है वो भी मैं चाहता हूं बोले, मेरी ओर ध्यान दें एक बार। हम लोग बात मत करिए, एक बार गुंजायमान होना चाहिए राजस्थान की भूमि से। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। ये नारा वो नारा है, ये मेरा नहीं, मैंने कहा ना, किसी परिवार का नहीं, किसी दल का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये नारा है शहीद चंद्रशेखर आजाद जी जब उस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पार्क में अपने अंतिम गोली मार रहे थे, तब उन्होंने कहा था वंदे मातरम। जब शहीद भगत सिंह जी सूली पर लटकाए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था वंदे मातरम। शहीद चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, महाराणा प्रताप, रानी अशफाक उल्लाह खान किसके लिए शहीद हुए? हम सबके लिए, आप सबके लिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं ही एक अकेला उनका वंशज हूं, चंद्रशेखर आजाद जी का, तो ये बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि जिसके लिए हम अपनी जान देते हैं, जिसके लिए अपना घर-बार छोड़ देते हैं, उसके लिए वो सब हमारे वंशज हो जाते हैं। इसलिए मैं एक अकेला शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का वंशज नहीं, ये सारे उनके वंशज हुए थे, देश उनका वंशज है। ये है शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के विचार। और मैं जिस भूमि पर आज खड़ा हूं, मुझे बड़ा गर्व है, और संभवतः मैं आप सबके बीच शायद आज ना होता अगर मेरे भाई माधव सिंह जी मुझे यहां पर ना आमंत्रित करते। मैंने एक राजस्थान के शेर के रूप में माधव सिंह भाई को देखा और इस संगठन को देखा।
ओम बनना टाइगर फोर्स, आपसे कुछ कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं, सिर्फ देश के सच्चे समाज सेवकों को साथ लेकर के मैं पूरा देश घूमता हूं। यकीन मानिएगा, मैं अपने विचार रख रहा हूं। ठीक है कॉलेज पूरे देश बंद के कर, समाज बस साइड सेवकों करा। को साथ लेकर के ये मेरा भाई आगे बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूं, यहां से आज मैं ऐलान करके जाता हूं कि जिस प्रकार से आप सब लोगों ने, हमारे करण भाई जी जोधपुर से आए बैठे हुए, जिस प्रकार से आज तक आपने इनका साथ दिया है, उसी प्रकार से आगे भी साथ देते रहिएगा। ये साथ होना चाहिए, क्योंकि जब एक देशभक्त निकलता है अपना सब कुछ छोड़ करके, उसका साथ हमें देना चाहिए। क्योंकि जीवंत रूप में जो आज के क्रांतिकारी, अगर हम उनको देखें तो वो इसी प्रकार के लोग होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ करके देश के लिए लगे हैं। किसी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ एक ही रट है, ये देश मेरा है, ये माटी मेरी है, इसका ऋण मैं उतारूंगा। हालांकि उन 7,32,000 क्रांतिकारियों का ऋण तो हम सब नहीं उतार सकते, अपना रोया रोया भी हम वार दें तो जो हमारे देश के शहीद थे उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। हम उतार सकते हैं तो अपनी इस देश की, इस मातृभूमि की सेवा करके। देखिए, देश सेवा में कभी कुछ मिलता नहीं, एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं देश सेवा करूंगा, राष्ट्रभक्ति करूंगा, मुझे कोई सिंहासन पर बैठाएगा, तो कभी नहीं। अगर तुम्हारा मन करता है तो देशभक्ति करो, वरना छोड़ दो। आप जिस स्थान पर हैं, जो ओम बनना टाइगर फोर्स है, कौन से विधानसभा के सदन में मेरे माधव भाई बैठते हैं, कौन से लोकसभा में, कौन से राज्यसभा में, लेकिन फिर भी राष्ट्रभक्ति की अलग तो जग रही है ना। जिस प्रकार से मेरे देश के शहीदों ने अपने घर बार तक छोड़ दिए, उसी प्रकार से मैं देश के प्रत्येक व्यक्ति से आज यहां से आह्वान करता हूं कि देश हमारा है। कोई देवदूत ऊपर से आकर के हमें तार देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें कमर कसनी पड़ेगी, जिस तरह से हमारे देश के शहीदों ने करी थी, जिस तरह से महाराणा प्रताप की तलवार गरजी थी, उस तलवार का प्रताप गरजा था अपने देश की संस्कृति के लिए। इस राजस्थान की भूमि, ये वो राजस्थान है जहां पर महारानी पद्मिनी के साए को भी दुश्मन, उनको तो छोड़ना छोड़िए, उनके साए को भी नहीं छू पाया था। हठी हमीर इसी भूमि के थे। वो महाराणा प्रताप, जिनकी प्रताप के तलवार का वो प्रताप था, जब एक बार वो चलती थी तो घोड़े समेत दुश्मन का सर उतनी दूर जाकर के गिरता था। ये है महाराणा प्रताप और ये है राजस्थान की भूमि। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, जगे हल्दी का टीका राना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक व शहीद अशफाक उल्लाह खान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, और जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर झूम गया। उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, इस देश की संतान जगे। क्या कहते हो, क्या कहते हो? चीनी, ये जो चीनी है हमसे टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल कर पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। आज कफन बंधा है शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ, जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना हो। कश्मीर हड़पने वाले कान खोलकर सुनते जाना कि कश्मीर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत 5 जूते अजर अमर है। जब रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होंगी बारूदों का होगा आटा। सनसन करते वीर चलेंगे बांबी से फलवाला, फिर चाहे रावलपिंडी हो या हो पैकिंग वाला। इन युवाओं को इस देश की मिट्टी से परिचित कराने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं उन्हीं शहीदों के 2 शब्द आप सबके बीच में रखना चाहता हूं, जो इस मां भारती पर अपना सर्वस्व लुटा करके चले गए। कि सरफरोशी की, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ना रह बरे रहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूरी ये मंजिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ना हिले है ना वलवले है ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है, आज मक्तल में यह कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये हमारी, आप लोग जानते हैं हमारे देश की संस्कृति कितनी पुरानी है? 1,08,53,124 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं, दूसरा कोई भी देश इतनी पुरानी संस्कृति का संवाहक नहीं है। क्या हो गया जो इतनी पुरानी संस्कृति होने के बाद भी आज हम बहुत सारे लोग जो नजरअंदाज करते हैं इस चीज को, पता है उसका कारण क्या है? कि हमारे देश का प्रत्येक घर का व्यक्ति अक्सर, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सर ये सोचने लग जाता है कि भगत सिंह पैदा तो हो पर दूसरे के घर में, चंद्रशेखर आजाद पैदा तो हो पर दूसरे बगल वाले के घर में, मेरे घर में चंद्रशेखर आजाद नहीं होने चाहिए। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनका पुत्र जो है जब उनके ऊपर हमला होगा तो क्या आपका पुत्र आपकी रक्षा करेगा? आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। उसी प्रकार से ये मां भारती हमारी मां है, मां हमको पालती है पोसती है, हमारा जन्म इस धरा पर हुआ है। मैं एक अकेले राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूरे देश की बात कर रहा हूं। ये धरा हमारी मां है, और जब इस मां पर कोई हमला करेगा, वो चाहे कोई भी हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई देश हो, या बगल का हमारा पड़ोसी देश हो, कोई भी हो, तो हमें ये शपथ लेना। आप लोग मेरे साथ एक शपथ लीजिए, मेरे रहते, एक बार बोलिए मेरे साथ, आप बोलिए, मेरे रहते मेरे देश का बाल भी बांका नहीं होगा। ये बात फिर से बोलिए, बांका नहीं होगा। अब बोलिए एक बार, भारत माता की वंदे इनकलाब। इस तरह इस वसुंधरा को इन्हीं नारों की जरूरत है, और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये कोई आम जनता नहीं है। मैं इन सभी लोगों में देखता हूं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान। आप में से ही निकलेंगे इस देश के कर्णधार। और जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, जीवन में कभी भी हम नशा नहीं करेंगे। आप लोग बोलिए मेरे साथ, हम जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे। ये हमारी, क्योंकि नशा हमारे देश को बर्बाद करता है। याद रहेगी ना मेरी बात? और ये देश हमारा घर है। बोलिए एक बार पुनः, भारत माता की। ना सरकार मेरी है, मैं कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं, आप सबके सामने बता रहा हूं आज। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं धाड़ करके बोल सकूं यदि कोई देश के लिए गलत बात करे। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, बस मुझे एक ही बात का अभिमान है कि मैं इस देश का हूं और ये देश मेरा है। बोलिए, भारत माता की वंदन है, अभिनंदन है, नमन है आप सभी लोगों को। पुनः एक बार बोले, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आदरणीय अमित जी आजाद जी का, जो लखनऊ से इस धोरा धरती रेगिस्तान में पहुंचकर हम सभी